राधे राधे दोस्तों। एक गांव का ठाकुर जितना भोला, सनकी, मोटी बुद्धि का था, ये कहानी उतनी ही मजेदार है। ठाकुर 5 गांव का मालिक था। सनकी और मोटी बुद्धि होने के बावजूद भी लोग ठाकुर को भोले शंकर का अवतार मानते थे, हाथ जोड़ते थे, उसके जय जयकार करते थे। सब लोग उसके गुणों का बखान करते थे, मगर ठाकुर के घरवाले उसका बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते थे, क्योंकि उसके स्वभाव से उनके नाकों में दम आ गया था। ठाकुर बिल्कुल उल्टी बात कह देता, तभी भी उसे पूरी करने की चेष्टा करता। भगवान जाने कैसे उसके दिमाग में ये बात बैठ गई। ठाकुर का कहा पत्थर की लकीर होता है, और ठाकुर जो करता है सब अच्छा ही करता है। इसलिए अगर कोई उसका कहना नहीं मानता तो उसे खारा जहर लगता। तब वह अपने आप ही उठ जाता, और उठना भी 3 लोगों से न्यारा। कभी नंगे पैर धूप में खड़ा हो जाता, तो कभी सर्दी में तालाब में डुबकियां लगाने लगता, तो कभी दिन में 10 बार दाढ़ी बनवाता, कभी 10 बार खाना खाता, और कभी आधा घड़ा पानी पी जाता और फिर उल्टियां करता। कभी जूते नहीं पहनता, तो कभी मौन धारण कर लेता। एक बार राम जाने ठाकुर के क्या मन में आई, उसने कह दिया, घर की गाय भैंसों को 7 दिन तक ना धुआ जाए और ना ही बछड़े बछड़ों को चुंगाया जाए। देखे दूध थन से आप ही जड़ता है या नहीं। घर वालों ने बड़ा समझाया, पर ठाकुर न माना। सब गाय भैंसें सूख गई। अच्छे भले धीने का सत्यानाश हो गया। एक बार उसे पता नहीं क्या जची, हवेली में बने कुएं को रेत से पाट दिया जाए, पानी अपने आप ही ऊपर आ जाएगा, पानी खींचने का झंझट खत्म हो जाएगा। लोगों ने ठाकुर को बड़ा समझाया, पर वह नहीं माना। कामदार ने घुमा फिराकर समझाने की कोशिश की। कहा, अंततः आप 16 आने सही फरमाते हैं, पर कुएं को पाटना अशुभ माना जाता है। ठाकुर तो बरस पड़ा। राजा और ठाकुर शुभ अशुभ से ऊपर होते हैं, उन पर इनका असर नहीं होता। राजा और ठाकुर यूं डरने लगे तो हो गया। कहने लगा, मेरी हवेली जो है मैं करूंगा, वैसा ही होगा। तुम्हें टांग अड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठाकुर की माँ ने भी कहा, बेटे ये क्या पागलपन कर रहे हो। अगर कुएं को पाटने से पानी बाहर आता तो खुदवाते ही क्यों। दुनिया की सारी उल्टी बातें तेरे हिस्से में ही आ गई क्या। अपना दिमाग काम नहीं करता तो कम से कम दूसरों से पूछ लिया कर। तेरे पिताजी के हाथ से खुदवाया हुआ कुआं मैं हरगिज नहीं पाटने दूंगी। अगर अभी भी तू नहीं माना तो पहले कुएं में मुझे गिरा दे, और फिर जो तेरे मन में आए वो करना। पाटने से कुएं का पानी तो सपने में भी ऊपर नहीं आएगा, पर तेरी अक्ल का पानी दिनों दिन ऊपर आता जा रहा है, दिनों दिन ऊपर आता जा रहा है। ठाकुर धीरे से बोला, मेरे काम में पंचायती ना करो तो अच्छा होगा। पास ही बरामदे में ठकुरानी नाइन से बालों में कंघी करा रही थी। ठाकुर के एक एक बोल पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कलेजे को गर्म सलाखों से दाग रहा हो। मन ही मन सोचने लगी, ऐसे सुहाग से तो रप्पा भला, भगवान मुझे उठा ले तो मुझे मुक्ति मिल जाए। ऐसे आदमी को कैसे समझाया जाए। भोजन के वक्त फिर ठाकुर भीतर आया तो एकदम लाल अंगार हो गया। थाली की ओर देखा तक नहीं। नौकर से कहा, थाली उठाकर ले जाए। सारे दिन बिना नमक की राब और पानी में मक्खन मिलाकर पीऊंगा। ठकुरानी ने पास आकर कहा, आप इतनी तकलीफ क्यों करते हो। मुझे अपने हाथ से जहर का प्याला ही दे दो, फिर ये बातें भला सुननी तो नहीं पड़ेगी। कुछ तो अपनी गद्दी का मान रखो। ठाकुर झटके से खड़ा हो गया, थूक उछाला और हकलाते हुए कहने लगा, तुझे बीच में बोलने क्यों किसने कहा। मुंह में बारूद भरकर चिंगारी दिखा दूंगा। माँ ने तो मुझे जन्म दिया है, वह कुछ भी कह सकती है, पर तूने क्या मुझे जन्म दिया है। तू तो मेरे पीछे आई है और पीछे ही बोलना पड़ेगा। फिर उसने नौकर से कहा, तू मेरा खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जा पानी का लोटा और मक्खन लेकर आ। फिर ठाकुर पलट कर बोला, मैं यहाँ से हमेशा के लिए कहीं चला जाऊं तो कलेश मिट जाए। सब मेरे पीछे पड़े हैं। कितने फायदे की बात बताई, पर कोई सुनता ही नहीं। कुएं को पाटने से पानी को ऊपर आना ही होगा। बकबक करता पानी अपने आप निकलेगा, पर कोई मेरा कहना ही नहीं माने। तब ना फिर ठाकुर ने नौकर से कहा, अभी के अभी मजदूरों को बुलाकर ला। मैं अपनी आंखों के सामने
कुएं को पटवाऊंगा और देखूंगा मुझे कौन रोकता है। बिना बिना बात के हवेली में कोहराम मच गया। मजदूर सर पर रेत के बर्तन उठाए खड़े रहे और माँ जी बोली, अगर एक भी रेत गिरा तो वह कुएं में कूद जाएगी। बात तो उलझती उलझती गई। माँ बेटे के झंझट में मजदूरों की पीठ उधड़ गई, पर न ठाकुर ठस से मस हुआ और न माँ जी ठस से मस हुई। आखिर ठाकुर रूठ कर गांव से चला गया। सबने सोचा कोस तो कोस जाकर अपने आप ही लौट आएगा, पर ठाकुर ने गांव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। कहीं से घोड़ी ली और सीधा जाकर जोधपुर रुक गया। रास्ते में ना कहीं रुका और ना कहीं पानी पिया। जोधपुर पहुंचने के 7 दिन बाद ठाकुर ने कागज पर 4 लाइनें लिखकर भेजी। मैं अब घर और गांव वालों के लिए मरे समान हूँ और तुम सब भी मेरे लिए मरे समान हो। मरा हुआ आदमी कभी वापस आया तो मैं आऊं। जो मुझे मनाने के लिए आएगा वह अपनी इज्जत गवा आएगा। ठाकुर ने तो लिख दिया, पर घर वालों का जी कैसे मानता। जैसा भी भला बुरा था आंखों के सामने तो था। उसकी सनकी अच्छी नहीं लगती थी, पर जीते जी दूरी अब कैसे सही जाए। बनिए और अहला का करिंदे दिल से चाहते थे कि ठाकुर लौट आए। उसकी एजा बेजा हरकतों से कईयों के स्वार्थ भी पूरे होते थे। घर वाले अपने नाते रिश्तेदारों उसके साथ रहना चाहते थे और बाहर के लोग अपने मतलब के लिए हवेली में काम करने वालों ने मिलकर माँ जी से अरदास की। अन्नदाता के बिना हवेली सुनी सुनी सी लगती है। गांव की शोभा तो ठाकुर से ही है। खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे भी हो माँ जी, ठाकुर साहब को जल्दी बुलाइए। माँ जी ने इतना सुना तो उनकी आंखें भर आई। रुंधे गले से कहा, बेटे के बिना माँ एक पल भी नहीं रह सकती। वापस आ जाए तो फिर उसे कभी कुछ ना कहूंगी। अब जो उसके जी में आए सो करे। कुआं पाटना है तो पाटे, मेरा क्या। कुंवर को देखती हूँ तो मन मनोज कर रह जाती हूँ। घोड़े पर टहलकर वापस आता है और बाबा बाबा का नाम पुकारता है तो मुझे बड़ा ही रोना आता है। बहू की बुझी बुझी आंखें देखती हूँ तो अंदर होली का दहक उठती है। वह अपना दर्द अब किसी से कहे। जाना तो आदमियों को ही होगा। जो उसे मना कर लाएगा उसे खर्च पानी के अलावा एक कुआं इनाम में दूंगी। माँ जी के कहने पर एक मुंशी गया। वह गालियां खाकर अपना सा मुंह लेकर वापस लौट आया। फिर कामदार गया। ठाकुर ने उसकी भी एक ना सुनी। उसे बहुत भला बुरा कहा। ठाकुर के चाचा के साथ माँ जी ने चिट्ठी भेजी। ठाकुर उसे बिना पढ़े ही निकल गया। ऐसा रूसना तो कभी नहीं देखा। माँ जी ने यहाँ तक कहलवाया, वह हवेली के कुएं में कूदकर जान दे देगी। मगर ठाकुर ने वापस कहलवाया, पत्थर बांधकर कूदे, नहीं तो डूबने में कसर रह जाएगी। आखिर सलाह मशवरा करके गांव के 21 समझदार आदमी ठाकुर को लेने गए, पर ठाकुर ने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने बहुत लल्लो चपोरी हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, पर ठाकुर न माना। सबने कहा, चाहे तो गांव के सारे कुएं में मिट्टी पटवा दे, पर एक बार हवेली तो पधारे। ठाकुर ने कहा, तुम सब मिलकर किसी मरे हुए आदमी को वापस लाओ तो जानू। अब कोई मुझे मनाने के लिए आया तो उसे मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। गांव के सब लोग भी खाली हाथ लौट आए। माँ जी पर तो जैसे बिजली गिरी और ठकुरानी भीतर ही भीतर सुलगने लगी। कुंवर भी अब अनमना सा रहने लगा। दूसरे दिन माँ जी ने बड़े बुजुर्गों को फिर हवेली में बुलाया। सब हाथ जोड़कर बैठे। ठाकुर को कैसे मनाया जाए, किसी के कुछ भी समझ में न आया। तभी एक जाट छाती ठोक कर बोला, अन्नदाता को मनाकर मैं वापस लाऊंगा, पर लौटकर वह मेरी धुनाई ना करे। इसका जिम्मा कौन लेगा। चौधरी की बात सुनकर सबको तसल्ली हो गई। ये खाली हाथ नहीं लौटेगा। अभी तक जाट का किसी को ख्याल ही नहीं आया। उसकी चतुराई पर सबको भरोसा था। माँ जी ने कहा, मेरे रहते कोई तेरी और उंगली तक नहीं उठाएगा। तू जैसे भी हो उस भले मानुस को बनाकर लेकर आ। सारी उम्र तेरी गुणगान गाऊंगी। सारी उम्र तेरा गुणगान गाऊंगी। वह कुआं तुझे इनाम में दूंगी। जाट ने कहा, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वैसा ही करूंगा। मुझे किसी की उल्हाना नहीं मिलना चाहिए। माँ जी और ठुकरानी दोनों ने कहा, तुम्हारे 100 गुना भी माफ।
जैसे भी बन पड़े जल्दी से जल्दी ठाकुर के दर्शन करवा दे। जाट ने कहा, एक पखवाड़े तक ना उसके पास कोई खबर भिजवाए और ना ही उससे कोई मिलने जाए। 21वें दिन ठाकुर साहब आपको हवेली में बैठे मिलेंगे। जब एक पखवाड़े तक गांव से कोई खबर नहीं पहुंची तो ठाकुर के पाँव में चींटियां रेंगने लगी। सोचने लगा, अब तक तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई आया करता था, पर पिछले 15 दिन से तो किसी ने खोज खबर भी ना ली। समझ में नहीं पड़ता बात क्या है। सब मेरी ओर से निराश हो गए दिखते हैं, पर चाहे जो हो वह गांव की सूरत नहीं देखेगा। इतने दिनों में तो कुआं पाट कर पानी निकलते हुए दिखा देता। मूर्ख समझते हैं, जानते बूझते कुछ है नहीं, पर टांग जरूर अड़ाएंगे। गुस्सा तो ऐसा आता है सबके सर कलम कर दूं, पर क्या गांव वाले और घर वालों ने मुझे भुला दिया है। माझी और ठुकरानी ने बहुत जल्दी मचाई, पर जाट पखवाड़े से पहले तक ना हिला। नहीं, पखवाड़ा बीतने पर चौधराइन 3 दिन का खाना पीना बांधने लगी तो जाट ने मुस्कुराकर कहा, अरे पगली, ये क्या पागलपन कर रही हो? अभी तक तूने मुझे पहचाना नहीं? आदमियों की बस्ती में कुत्ता भी भूखा नहीं रहता और तू समझती है मैं भूखा रहूंगा? मेरी चिंता बिल्कुल ना करो। चौधरी ने डटकर खाना खाया और घड़ी दिन छड़े घर से रवाना हुआ। काफी तेज तेज चला। सांझ हुई तो जाट को कड़ाके की भूख लगी। 10 कोस की दूरी भी तय कर ली थी। एक गांव से गुजर रहा था। एक घर के दरवाजे पर घूंघट निकाले एक औरत खड़ी देखी। जाट ताड़ गया कि ये इस गांव की बहू है। पास जाकर कहने लगा, बेटी, सांझ के समय दहलीज पर क्यों खड़ी हो? लोग अपने गांव के लक्षण बखानने गए। बहू बहू बीननियों को दहलीज पर खड़ा नहीं होना चाहिए। इतने में अंदर से उसकी सास आई और बोली, क्या पूछा, क्या बात है भैया, तू किस गांव का है? जाट ने कहा, बात तो कुछ नहीं है माँ जी, अपने गांव की लड़की को दहलीज पर खड़े देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। सांझ को यहाँ खड़ा रहना ठीक नहीं है। यहाँ के लोग अपने गांव के लक्षण बखानेंगे। बहू बीननियों को 100 बातों का ख्याल रखना पड़ता है। हमारा ही गांव बदनाम होगा। सास बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बहू से कहने लगी, पीहर वालों से बाहर खड़े होकर बात करती हो? चलो अंदर चलो, अच्छी तरह आओ, आदर से इसको खाना करवाओ, गांव के समाचार पूछो। बहू को तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। वह तो कहते ही अंदर चली गई। थाली में भोजन परोस कर ले आई। चौधरी ने भरपेट भोजन किया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके चलता बना। उसके जाने के बाद सास ने अपनी बहू से पूछा, क्या नाम था इस आदमी का? आदमी तो भला समझदार लगता है। बहू ने जवाब दिया, पता नहीं, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। सास ने कहा, वारी मूर्ख, अपने पीहर के लोगों को नहीं पहचानती? बहू घूंघट में ही बोली, कभी देखा ही नहीं तो पहचानूंगी कैसे? सास ने भी बहू को झड़ दिया, तुझे सवेरे का खाया शाम तक याद नहीं रहता, पीहर वालों को क्या खाक याद रखेगी? इधर सास बहू में तकरार हो गई थी और उधर जाट जोर जोर से डकारे लेते हुए जोधपुर के मार्ग पर तेजी से चला जा रहा था। चलते चलते रास्ते में फिर सांझ हुई। उसे एक मंदिर से घंटे की आवाज सुनाई दी। गांव के बाहर ही एक मंदिर था। जाट ने सोचा भगवान के दर्शन करता चलूं। जाट मंदिर में गया और अपना सर टिकाया। पहली ही नजर थाली में पड़ी कलाकंद पर जा पड़ी। राम नाम के बदले मुंह से उसके तो पानी भर आया। भगवान का प्रसाद देना तो पुजारी के हाथ में है। इतना सोचकर उसने मंदिर के भगवान को छोड़ा और सीधे पुजारी के चरणों में लेट गया और कहने लगा, महाराज, मेरे मन में वैराग उठा है। मेरी मुक्ति अब आपके हाथ में है। अचानक इस मिथ्या संसार से जीव चट हो गया है। अब मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा कल्याण कीजिए। पुजारी ने कहा, बेटा, सन्यासी का जीवन बड़ा ही कठिन है, सोच समझकर संन्यास लेना चाहिए। जाट ने कहा, समझना समझाना अब आपके हाथ में है, मुझे तो वैराग्य आगे कुछ सूझता ही नहीं। पुजारी ने कहा, पहले भगवान का प्रसाद पालो, सवेरे तुझे दीक्षा दे दूंगा। तूने सोच ही लिया है तो अब मैं मना कैसे करूं? जाट कलाकंद का प्रसाद खाने लगा। जो चार थाली चट कर गया। भर पेट खाकर जोर से डकार ली। पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, महाराज, ये क्या बात हुई? प्रसाद खाते ही मेरा तो वैराग्य दूर हो गया। अब पता चला मेरे पेट में तो भूख की आग थी। खाते ही मेरा तो वैराग्य दूर हो गया। अब पता चला मेरे पेट में तो भूख की आग धधक रही थी।
अब समझ लिया, प्रसाद खाते ही भूख के साथ वैराग्य भी मिट गया। ये प्रसाद कहीं गृहस्थ होके घर का तो नहीं था। पुजारी ने कहा, पगले आदमी, भगवान का खर्च गृहस्थ हो तो चलता है। जाट ने फिर कटास किया, तब तो गृहस्थी लोग तुम्हारे भगवान से ज्यादा बड़े हुए। मुझे तो इस वैराग्य और तुम्हारे भगवान में कोई ज्यादा गुण दिखाई न दिए। पुजारी अब क्या जवाब देता? भला आंखें मूंद कर माला फेरने लगा। कुछ पल बाद दांत पीसते हुए बोला, भगवान के सामने ही तू उसकी निंदा करता है, तुझे सांप लगेगा। जाट ने कहा, सांप ही देना है तो ऐसा देना मैं कलाकंद खाते खाते मरूं। ऐसा कहकर चौधरी वहां से भी निकल गया और वहां से निकलते निकलते दूसरे दिन ठाकुर के पास पहुंचा और ठाकुर के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। 2-3 बार झुककर प्रणाम किया, मगर उसका कोई जवाब ना देकर ठाकुर सिर हिलाते हुए बोला, इतने दिन मेरी खोज खबर ही नहीं ली। मैं तो मनचाही कर सकता हूँ, पर तुम लोग तो प्रजा हो, तुम्हें तो मनचाही नहीं करनी चाहिए। जाट ने हाथ जोड़कर कहा, अंदाता का हुक्म था, कोई उसके सामने ना आए। फिर कौन दो सर वाला आपके सामने आता अंदाता? आपके नाम से तो भूत भी थरथर कांपते हैं। शेर की गुफा में जाना आसान है, पर आपके सामने आने के लिए तो 1.25 शेर का कलेजा चाहिए। ठाकुर मुझों पर ताव देते हुए बोला, चौधरी सच सच बता, क्या सचमुच तुम लोग मेरा इतना डर मानते हो? पर मैं कहता हूँ, इतना डरने की जरूरत ही क्या है? मुझे कोई टोके नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहता। शुरुआत में ही तीर निशाने पर जा लगा। मन ही मन बहुत खुश होते हुए भी जाट फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोता देख ठाकुर का मन डोल गया। पूछ बेटा चौधरी, बात क्या है? मेरी झिमरी कुतिया ठीक तो है? और मेरी झिमरी कुतिया का मेरे बिना कौन देखभाल करता होगा? जाट जानता था झिमरी कुतिया ठाकुर की बड़ी लाडली थी। उसका नाम सुनकर तो वह और जोर जोर से रोने लगा। ठाकुर के हाथों के तोते उड़ गए। उसके पास आकर कांपती हुई आवाज में पूछा, दुष्ट, कुछ मुंह से तो बोल, मेरी झिमरी को क्या हुआ? जाट ने रोते रोते जवाब दिया, आपकी झिमरी भगवान को प्यारी हो गई। ठाकुर की आंखें दबदबा गई। रुंदे गले से बोला, अरे दुष्टो, बिना देखभाल के तुमने मेरी झिमरी को मार डाला। बता तो सही, वह मरी तो मरी कैसे? जाट बताने लगा, काल में घोड़ी का सड़ा हुआ मांस खाने से वह उल्टियां कर करके मर गई। ठाकुर ने बीच में ही पूछा, काल में घोड़ी का सड़ा मांस? उसका मांस कैसे सड़ा? जल्दी बताओ। चौधरी कहने लगा, मरने पर तो मांस तो सड़ेगा ही। घोड़ी के दफनाने के 2-3 बाद झिमरी झिमरी उसे खोदकर खाने लगी तो खाती ही चली गई। आखिर मर कर ही उसका पिंडा छूटा। ठाकुर की जैसे जान ही निकल गई। पूछा, मेरी कलम को भी मार डाला? बता चौधरी, उसे क्या हुआ? अब तुम्हें पता चला मेरे न रहने से क्या फर्क पड़ता है। नालायको, तुम्हारा सत्यानाश हो। वह तो एकदम भली चंगी थी, उसे क्या हुआ? जाट गमछे से आंसू पूछते हुए कहने लगा, माजी के तीसरे के बासी मूंग खाने से उसका पेट चालू हो गया तो वह रुका ही नहीं। झटपटाते हुए 2 घड़ी में ही दम तोड़ दिया। ठाकुर की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या कहा तूने? माँ का तीसरा क्यों किया? ऐसा क्या हुआ? जाट बोला, होना क्या था? मरने के बाद तीसरा तो करना ही पड़ता है, इसमें नई बात क्या है? मरा क्या हुआ? जाट बोला, होना क्या था? मरने के बाद तीसरा तो करना ही पड़ता है, इसमें नई बात क्या है? माँ जी भी अभी संसार में ना रही। चौधरी गला फाड़कर रोने लगा। ठाकुर की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और कहने लगा, मैं अभागा मरते वक्त भी माँ के दर्शन नहीं कर सका, पर अब पछताने से क्या लाभ? माँ तो अभी 20 वर्ष जिए जैसी थी, अचानक उसे हुआ तो क्या हुआ? चौधरी फफकते हुए बोला, पोते का शोक क्या ऐसे ही है ठाकुर? अब ठाकुर का सर घूम गया। उसे झंझोड़ते हुए बोला, तेरी जुबान में कीड़े पड़े चौधरी, क्या अनाप शनाप बोले जा रहा है? चौधरी रोने लगा और कहने लगा, कुंवर राजी खुशी होते तो बात ही क्या थी। उनके देवलोक होने के बाद माजी ने पानी भी नहीं पिया। ठाकुर की आंखों से आंसू के बदले खून रिसने लगा। बोला, सारे गांव को आग लगा दूंगा, तब भी मेरा कलेजा ठंडा नहीं पड़ेगा। तुम इतने वहां क्या कर रहे थे? कुंवर के मरने के बाद भी
तुम मुंह दिखाने के लिए जिंदा हो क्या? हुआ क्या उस खेलते कूदते कुंवर को? जल्दी बता, चौधरी ने छाती में माथा कूटते हुए कहा। बिना माँ के बेटे को जीते जी मैंने तो कभी नहीं देखा। जाट की देखा देखी ठाकुर भी छाती कूट के रोने लगा। बोला, क्या ठुकरानी का भी सर्वनाश हो गया? गुस्सा तो ऐसा आता है तुम्हें तोप से उड़ा दूं। चांडाल इतने दिनों बाद आया है और ऐसे बुरे समाचार लाया है। भली चंगी ठकुरानी को हुआ क्या तो? अब जाट ने कहा, कैसी बात करते हैं? पति के बिना औरतें कैसे भली चंगी रह सकती हैं? आपके बिछोरे ठुकरानी के मानो प्राण ही निकल गए। आपके गांव छोड़ने के बाद उसने अन्न जल तक छुआ नहीं। आप तो इधर आए मगर वह चारपाई से नहीं उठी। ठाकुर ने सभी समाचार सुने तो अपनी माँ पर उसे बड़ा गुस्सा आया। कहने लगा, क्यों तो माँ मुझे कुआं पाटने को रोकती और क्यों मैं रूठता। मैं रूठ कर गांव नहीं छोड़ता तो मेरे घर का ऐसा बुरा हाल नहीं होता। मुझे भगवान ने क्यों ठाकुर बनाकर भेजा? तू ही बता। अब मैं रूठूं तो किसी से रूठूं? बेरियों ने जाने किस जन्म का बदला लिया है। चल चौधरी, जल्दी वापस चल। मेरे बिना वहां शोक कौन मनाएगा? जितनी जल्दी हो सके गांव पहुंचना है। ठाकुर और जाट घोड़े पर बैठकर हवा की गति से गांव की ओर चले गए। गांव के काकड़ में घुसते ही जाट ठाकुर से पीछे रह गया। हवेली में घुसते ही मरमरी झिमरी कुतिया आई, ठाकुर के सामने आई। ठाकुर झिम झट से घोड़े से नीचे उतरा। झिमरी के सर पर हाथ फेरते हुए लाड से कहने लगा, मेरी लाडली बेटी, तू वापिस जिंदा कैसे हो गई? चौधरी ने तो तेरी मौत की खबर सुनाई थी। उसी समय ठाकुर को कालम घोड़ी पर सवार कुंवर आता हुआ दिखाई दे गया। ठाकुर तो अब उसे देखता ही रह गया। फिर उनकी ओर दौड़ा। अरे, तुम दोनों भी वापस जिंदा हो गए। बेटे के बोल सुने तो माजी भी दौड़कर आई और उसकी नजर उतारते हुए बोली, बेटे, तेरे आने से तो 10 वर्ष पहले मरे हुए भी जिंदा वापस आ जाए। अब जाकर ठाकुर को समझ में आया ये सब तो जाट की कुरापात थी। गुस्से में पांव पटकते हुए गरजाते हुए बोला, मेरे आने से तो तुम सब जिंदा हो गए, सो ठीक है, पर इस चौधरी के बच्चे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माँ जी ने कहा, इसमें बेचारे चौधरी का क्या कसूर? वह तो मेरे कहने पर तेरे पास गया था। जब तूने किसी के कहने पर कान नहीं दिया तो उसने अपने अटकलें लगाई। हवेली का कुआं क्यों पाटना है? 125 बीघे जमीन के साथ एक कुआं इस चौधरी को इनाम के तौर पर देना होगा। उसे गांव का चौधरी बनाना होगा। अपने हाथ से उसके सर पर गांव चौधरी की पगड़ी बांधनी होगी। युगों तक तेरे यश का अटूट सोता बना रहेगा। जीवन में पहली बार ठाकुर ने अक्ल की बात की। बेटे को माँ का कहना तो मानना ही पड़ता है। ठाकुर ने वो सब किया जो उसकी माँ ने कहा। अब जाट के तो वारे न्यारे हो गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।